नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न हो। ये प्रसन्नता के साथ हमारा घर, हमारा विद्यालय प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 और 8 के लिए। और आज हम करेंगे प्रोजेक्ट कार्य प्रथम। तो चलिए करते हैं प्रोजेक्ट कार्य पहला। प्रोजेक्ट कार्य पहला क्या बोलता है? प्राचीन शहर नदियों के किनारे बसते थे। बिल्कुल बसते थे। सोचिए और लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम लिखना है। तो प्राचीन नगरी हमारी अवंतिकापुरी यानी उज्जैन। उज्जैन कहाँ बसी है? उज्जैन तो उज्जैन बसी है माँ शिप्रा नदी के तट पर। शिप्रा नदी। फिर आगरा। आगरा कहाँ बसा है? तो आगरा बसा है यमुना नदी के तट पर। हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ बसा है? माँ गंगा के तट पर। गंगा नदी। प्राचीन काल में या अब भी नदियों के तट पर ही शहर बसते हैं। इसके पीछे भी कारण है, अभी देखते हैं क्या कारण है। अच्छा, लखनऊ कहाँ बसा है? लखनऊ बसा है गोमती नदी के तट पर। फिर अहमदाबाद, बहुत साफ सुथरी नदी है यहाँ पर। कौन? अहमदाबाद पर है साबरमती नदी। फिर अयोध्या। अयोध्या कहाँ है? माँ सरयू नदी का। सरयू नदी, सरयू जी के घाट पे ओढ़ू। फिर द्वारिका कहाँ है? तो द्वारिका है गोमती नदी। बहुत सारे शहर है जो नदी के किनारे हैं, उनका भी नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, यह कुछ शहर थे जो नदियों के किनारे हैं। अगला प्रश्न है शहर नदियों के किनारे क्यों बसते हैं? तो भैया एक तो पानी की उपलब्धता होती है। चलिए कारण लिख लेते हैं हम। शहर नदियों के किनारे क्यों बसते हैं? तो शहर नदियों के किनारे बसने के कारण। पहला कारण क्या है? पानी की उपलब्धता। पानी उपलब्ध रहेगा जानवरों के लिए, इंसान के लिए, पीने के लिए और अन्य कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता रहती है, जो कि नदी के किनारे उपलब्ध रहता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है महत्वपूर्ण कारण है यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा। नदियों के किनारे रहेंगे तो नदी के माध्यम से यातायात करना, नाव के माध्यम से व्यापार करना सरल रहता था। वो इसलिए शहर नदी के किनारे रहते थे और एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए नदियों का उपयोग करते थे। तीसरा महत्वपूर्ण है खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। नदियाँ अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, जिसे लात कहते हैं, लाती है और फैलाती है। और नदी के किनारे तट बहुत ही उपजाऊ होते हैं और उनमें फसलें आसानी से हो जाती है। चौथा हम लिख सकते हैं मनोरंजन के लिए। अब मनोरंजन के लिए तो समझाते हैं। मनोरंजन के लिए भाई नदी रहेगी तो उसमें स्नान होगा। नदी के अंदर, पानी के अंदर बहुत सारे क्रीड़ाएं, खेल होते हैं। मछली पालन भी कर सकते हैं, मछलियां भी पकड़ने के लिए। तो ये सभी कारण है शहर नदियों के किनारे बसते थे और आज भी बसते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रदूषण के क्या कारण हैं? हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि हम
वर्तमान में प्रदूषित क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि हर जगह प्रदूषण फैल रहा है और इसके बहुत सारे कारण हैं। तो प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, ठीक है। पहला कारण लिख सकते हैं हम औद्योगिक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, जैसे बिजली संयंत्र, इसमें बहुत प्रदूषण फैलता है। कारखाने, बहुत सारे कारखाने। तीसरा है खनन, बहुत सारी खदानें, इनके कारण भी प्रदूषण होता है। खनन जैसे गतिविधियां प्रदूषण फैलाती है, जैसी गतिविधियां प्रदूषण फैलाती है। दूसरा हम लिख सकते हैं परिवहन। परिवहन कैसे? यात्रा करने के लिए हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं वे साधन करते क्या हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे हवाई जहाज, आसमान में जहाज, समुद्रों में क्या फैलाते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। तीसरा है आधुनिक कृषिगत। आधुनिक कृषि का कारण क्या है? तो आधुनिक कृषि में हम बहुत सारे रसायनों का उपयोग करते हैं और बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करते हैं। मशीनों से बहुत सारा प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण करता है, और रसायन का उपयोग करता है जो मिट्टी को दूषित करते हैं। चौथा कारण हो सकता है अशिक्षा। अशिक्षा यानी प्रदूषण के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि कैसे फैल रहे प्रदूषण। और पांचवा हम लिख सकते हैं पर्यावरण के प्रति उदासीनता। उदासीनता यानी उस ओर ध्यान ही नहीं देते कि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी समाधान हम ही कर सकते हैं। हम स्वयं सुधरेंगे तो पूरा जग सुधरेगा। तो ये था प्रोजेक्ट कार्य पहला। आशा है, उम्मीद है प्रोजेक्ट कार्य आपको अच्छा लगा होगा। आप स्वयं से करने का प्रयास करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।